मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हैदर खुद तो चले गए, लेकिन जाते जाते मुझे भी मार गए। बेटा क्या कर सकते, जो रब की मर्जी। अब मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बाबा की डेथ के बाद जिंदगी गुजारी है, क्या मेरी बच्ची के नसीब में भी वैसी जिंदगी लिखी है? हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। कौन बनेगा हमारा सहारा? मुझे तो न सर पे आसमान, न पाँव तले जमीन दिखाई दे रही है। कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बेवा, मेरी 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 बच्ची यतीम हो गई है। कैसी बातें कर रही हो तुम? खबरदार, अगर तुमने आइंदा अपने मुंह से इस किस्म के अल्फाज निकाले भी तो। अरे हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, आंटी है तुम्हारे साथ, मैं हूँ, दानियाल है। कौन छोड़ रहा है तुम्हें उजाला को? हाँ, हम सब तो हैं तुम्हारे साथ। दिलनवाज बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा चलो उठो, आंसू पोछो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। तुम अगर आइंदा रोई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है मैं तुम्हें ना रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हाँ मानती हूँ कि मैं तुम्हारी भाभी तो जरूर हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी बहनों से बढ़ के अजीज हो। उजाला उठ गई है, मैं उसको जाके देख के आ रही हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। मेरे ख्याल से उसे भूख लग रही होगी ना, फीडर बना के लेके आती हूँ उसके लिए। आंटी इसे समझाएं और रोना बंद करवाएं इसका, प्लीज मत रो। मैं आई, तुम बैठो आंटी के साथ। कितना ख्याल रखती है ना हमारा। बस मेरा बच्चा। नहीं। अरीबा, ये लो तुम्हारे लिए गरम गरम चाय, अपने हाथों से बनाई है मैंने। पी के बताओ कैसी है। चाय तो बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे पसंद है। थैंक यू भाभी। है ना, मुझे मालूम था तुम्हें ऐसे ही कड़क चाय पसंद है, तभी तो बना के लाई हूँ ताकि तुम्हारी उदासी ऐसे भाग जाए तुम बुला। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। जब से हैदर गए हैं उसके बाद से आप ही हैं सिर्फ जो मेरे लिए हलकान होती फिर रही हैं। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना हुलिया दुरुस्त करो और मेरे साथ नीचे चलो। पता है दानियाल और आंटी से शर्त लगी है मेरी कि कितनी जल्दी मैं तुम्हें नीचे लेकर आती हूँ। अब चलो। नहीं भाभी, मैं मेरे कमरे से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। अरे ऐसे कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं? ये तो मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। उठो। हाँ तुम्हें तो पकौड़े पसंद है ना, मैं किचन में बेसन घोल कर आई हूँ पकौड़ों के लिए, और उसके साथ वो पुदीने की चटनी भी बनाई है, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। अब उठ भी जाओ। देखो प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना। भाभी प्लीज, आप ऐसे मुझे बार बार बोल के शर्मिंदा मत करें। हैदर के जाने के बाद से मुझे तो मेरी पूरी दुनिया ही फीकी और बेरंग लगने लगी है। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। अरे ये क्या, तुमने इतनी जल्दी हिम्मत भी हार दी? कम से कम मैं तो तुम्हें हिम्मत नहीं हारने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं ना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है इस कमरे में बंद रह के ना तुम्हारा दिमाग उल्टी सीधी बातें सोचने लग गया है। अरे इस तरह तो तुम डिप्रेशन की मरीजा बन जाओगी। देखो
बाहर देखो, दुनिया तो अभी भी वैसी ही रंगीन है, इसमें तरह तरह के रंग हैं। भाभी प्लीज, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहती। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चलो उठो उठो, देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। कोई भाभी वाभी नहीं, चलो उठो। बात देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हम नीचे लॉन में जाके बैठेंगे। हेलो अम्मा। अम्मा कैसी हो? मिल गई तुम्हें फुर्सत? सुबह से ये 7वीं कॉल है मेरी। अरे ऐसे कौन से काम कर रही हो, ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ रही हो जो माँ से बात करने की फुर्सत नहीं है तुम्हें? अरे अम्मा सब्र तो कर जाओ, या मुझे बातें सुनाई जाओगी। क्यों नाराज हो रही हो? अरे पता तो है ना तुम्हें अरीबा का। खुद तो मर गया उसका मियाँ और छोड़ गया हमारे सर पे अजाब। पता नहीं कब इस मनु से जान छुटेगी मेरी। और उसकी बच्ची हर वक्त रोती रहती है। सारा दिन इन दोनों के आगे पीछे घूम घूम के ना मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अब देखे ना, गोद में लिया तब जाके सोइए मोहतरमा। मेरी एक बात अपने पल्लू से बांध लेना, ये अरीबा और इसकी बच्ची, इससे जरा जान छुड़ा लो तुम अपनी जल्दी से। बिला वजह का खामखा का बोझ अपने गले डाला हुआ है तुमने। अच्छा अम्मा, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी बाद में। अभी तो खुदा खुदा करके मनूस की इद्दत खत्म हुई है। सोचती हूँ कुछ बाद में क्या करना है इसके साथ। अरे सोचना वोचना क्या है, कोई लड़का देखो और निकाह कराकर फारिग करो इसे। बल्कि रुको, इधर उधर लड़का देखने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो है ना तुम्हारे ताया का बेटा हम्माद। अरे वाह वाह माँ, क्या आइडिया दिया है तुमने। वैसे यही तरीका है, इस तरह उस मनूस अरीबा और उसकी रह करती बच्ची से ना मेरी जान छुट जाएगी। तुम्हारी माँ कितनी अक्लमंद है, तरीके से दफान करना है इन्हें यहाँ से। हाँ माँ, वैसे सही कह रही हो तुम। मेरी अरीबा तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई। अब तो उसकी इद्दत भी पूरी हो चुकी है, मगर उसका वही हाल है, ना कुछ खाती है ना पीती है, दिन ब दिन मुरझाती जा रही है। आंटी अब क्या कर सकते हैं, उसका गम भी तो इतना बड़ा है ना। इतनी छोटी उम्र में बेवा हो गई। और उजाला को तो पता भी नहीं है कि यतीमी क्या होती है। सब्र आते आते ही आएगा दोनों। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, लेकिन अब उसे उजाला की तरफ भी तो देखना चाहिए ना। उस नन्ही सी जान को भी अपनी माँ की तवज्जो की जरूरत है। कब तक वो यूं हैदर के गम में बदहाल बैठी रहेगी? आंटी आप उजाला और अरीबा की टेंशन बिल्कुल भी मत लें, मैं हूं ना। हर वक्त तो दोनों के साथ साथ घूमती रहती हूँ। इंशाल्लाह देखें, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अरीबा को सब्र आ जाएगा। और फिर हम तो हैं ना, हम भी तो कितनी कोशिशें कर रहे हैं कि वो दोबारा अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए, और एक दिन वो जरूर लौट आएगी इंशाल्लाह। अरीबा मेरी जान, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम एक जगह जा रहे हैं। और आज तुम्हारी मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम्हारा कोई इनकार नहीं सुनूंगी। अब तो तुम्हारी इद्दत भी खत्म हो गई है। भाभी कहाँ जाना है? शॉपिंग पे जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अब ऐसी बैठी रहोगी? उठो, तैयार हो, कपड़े बदलो। भाभी मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो आप चली जाएं। कहा ना कि आज मैं तुम्हारा कोई इनकार नहीं सुनूंगी। और शॉपिंग करने में खुद तो नहीं जा रही, तुम्हारे लिए जा रही हूँ ताकि तुम्हें अपनी पसंद के कपड़े दिलाऊं। मेरे पास लॉन के कपड़े पड़े हुए हैं, अभी मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? मैं तो बस तुम्हें इसलिए लेके जाना चाह रही थी ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे जो तुम्हें कपड़े पसंद हो वो दिलाऊं, और कुछ अपनी मर्जी के भी जो तुम पे सूट करते हो। लेकिन भाभी मैं बस अब एक लफ्ज और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बिना इंसान को इनकार के काबिल नहीं छोड़ती। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा ड्रेस निकालती हूँ, वो पहन के फिर नीचे आ जाना। सही? ठीक, मैं निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने, मुझे तो लग रहा था पूरी मार्केट ही खरीद के ले आई, और इतना सामान। आंटी पूरी मार्केट तो नहीं खरीदी, लेकिन पूरी मार्केट में से जो जो बेस्ट चीजें थी ना वो सारी मैंने खरीदी हैं अरीबा के लिए।
भाभी ने तो सारी शॉपिंग मुझे करवाई है, मजाल हो को मेरी सुनी हो। हाँ तो और क्या, चीजों की अहमियत थोड़ी होती है, इंसान की होती है ना। अब तुम्हारे ऊपर तो हर चीज कुर्बान, जान भी कुर्बान, तो फिर तो ये मामूली सी चीजें हैं। अच्छा दिखाओ ना आंटी को तुम क्या क्या खरीदा तुमने। अब नहीं, मुझे 5 मिनट दे, मैं उजाला को देख के आती हूँ। अच्छा, उजाला ने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना आपको? अरे बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह बहुत साबिर बच्ची है। मैंने बस एक फीडर बना के दिया उसे, पहले मेरी गोद में खेलती रही और फिर सो गई। भाभी आप अम्मी को शॉपिंग दिखाएं, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? हैदर के इंतकाल के बाद आज मैंने इसे इतना खुश देखा है, वरना इसने तो जैसे अपने शौक से ना निकलने की कसम खा रखी। सही कह रही हैं आप आंटी, मुझे भी काफी सालों बाद लगता है कि उसमें पुरानी वाली कुछ झलक नजर आ रही है। और सच पूछे तो मैं भी खुद यही चाहती थी कि अरीबा दोबारा से जिंदगी को जीना शुरू कर दे। बेटा ये सब तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत का नतीजा है। तुमने तो अरीबा की खुशी के लिए अपना आराम, सुकून सब कुछ दांव पे लगा दिया। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, सलामत रखे। भाई ऐसे तो नहीं मेरे सारे खानदान वाले तुम्हारी इतनी तारीफें करते, जिसको देखो वो कहते हैं कि भाई बहू हो तो दिल नवाज जैसी, भाभी हो तो दिल नवाज जैसी। अल्लाह नजर न लगा, माशा। अरे अम्मी छोड़े ना। अच्छा इस दाल को तो साइड में रखिए, ये देखिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। आज खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। रोज ही ऐसा खाना बनता है। ऐसा भी नहीं है। आप लोगों की चाय आ गई है। थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हमारे साथ भी तो बैठ के कुछ बातें कर लो। नहीं भाभी, आप भाई के साथ बैठे, मैं सोने जा रही हूँ। लो ये क्या बात हुई? अभी तो तुम्हारे सोने में टाइम है, रात ही कितनी हुई है अभी। हमारे साथ बैठो, कुछ बातें ही कर लो। वो उजाला को भी देखना है, आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। चलो ठीक। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी बीवी ना होती तो मेरे इस घर का क्या होता। जिस खुलूस से, मोहब्बत से तुमने अरीबा के दर्द को बांटा है ना, वो फिर से मुस्कुराना शुरू हो गई। अरे वाह, इस सूट में तो बड़ी प्यारी लग रही हो तुम। और ऐसे ही बाल खोल के रखा करो, क्या बाल बांध लेती हो? तुम पे सूट करते हैं। आपको पता है, हैदर को भी मेरे खुले हुए बाल बहुत अच्छे लगते थे। जब से वो गए हैं, सच में संवरने का दिल ही नहीं चाहता। हैदर के साथ तुम तो अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकती ना, उसकी जिंदगी तो उतनी ही लिखी थी। हाँ मैं तुम्हारे आगे लंबी जिंदगी पड़ी है। इतनी मुश्किल जिंदगी तुम अकेले कैसे गुजारोगी? दुख सुख का कोई ना कोई साथी तो होना चाहिए ना जिंदगी गुजारने के लिए। और तुम तो जानती हो भाई, अकेली औरत हमारे माशरे में तो महफूज नहीं रह सकती। भाभी मुझे समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो तुम मेरी बातों का कोई उल्टा मतलब मत निकाल लेना। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, तुम्हें अपना समझ के। तुम अपने लिए कोई, मेरा मतलब है कि तुम अब शादी कर लो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने शादी कर ली तो उजाला का क्या होगा? नहीं भाई, उजाला के बारे में सोचकर ही मैंने तुम्हें ये मशवरा दिया है। अभी तो वो 1 साल की भी नहीं हुई है। किस तरह करोगी उसकी तरबियत, कैसे पालोगी उसे? इसलिए मैं तो कहती हूँ तुम अपने बारे में कुछ सोचो। भाभी आप बहुत समझदार हैं, आप नेमत है हमारे लिए। भाई मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही थी। शादी करो और निकल जाओ हमारे इस घर से। तंग आ गई हूँ मैं भी अच्छी बन बन के। आखिर कब तक अच्छी बनूंगी? आंटी चाय। क्या बात है बेटा?
ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? वो आंटी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन हाँ तो कहो, इसमें इतना हिचकिचा क्यों रही हो? नहीं, मुझे लगा कि आप कहीं बुरा ही ना मान जाए अगर मैं आपसे बात करूं तो। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा मानूंगी? बेटा, तुमने अरीबा को फिर से जीना सिखाकर मेरे ऊपर जो एहसान किया है ना, उसका बदला तो मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। मैं अरीबा को जब भी दोबारा से हंसता खेलता देखती हूँ तो मेरे दिल से तुम्हारे लिए ढेरों दुआएं निकलती। थैंक यू आंटी, आपने ना मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है। और मैं तो वैसे भी आई थी आपसे बात करने अरीबा के बारे में। देखिए आंटी, मेरी बातों को आप गलत मतलब हरगिज मत निकालिएगा। अरीबा और उजाला तो मेरी जान है, बल्कि मेरी जान से भी ज्यादा बढ़ के है। वो मैं सोच रही थी कि अरीबा की अभी कोई उम्र ही क्या है। जिस उम्र में लड़कियों की शादियां भी नहीं होती, उस उम्र में अरीबा बेवा हो गई बेचारी। बस बेटा, क्या कर सकते, अरीबा का मुकद्दर। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें अरीबा के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए? आंटी, आप अरीबा की क्या तुम दोबारा से उसकी शादी के बारे में तो नहीं बात कर रही? जी आंटी, मैं खुद यही चाहती हूँ कि अरीबा का घर बस जाए। अभी तो वो जवान है, कम उम्र है, उसे एक सहारे की जरूरत है। आंटी देखिए, मेरी नियत पे बिल्कुल भी शक मत कीजिएगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ कि अरीबा मुझ पे बोझ है। नहीं, मैं अरीबा को कभी भी बोझ नहीं समझती। बेटा, मैं तुम्हारी नियत पे भला क्यों शक करूँ? बस दुनिया वालों की बातों से डर लगता है। अरीबा की छोटी सी बच्ची है, कौन कबूल करेगा उसे? आप अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह जो फैसला करता है बिल्कुल सही करता है। मुझे उम्मीद है कि अरीबा के लिए भी कोई ना कोई जरूर आएगा, इंशाल्लाह। ये ले दानियाल, आपका शलवार कमीज। हाँ, इसको प्लीज अलमारी में रख दो। रख देती हूँ। और सुनो, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। हाँ तो और क्या करूं मैं? हजारों काम है मेरे सर पे करने के लिए, और तो और कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है इस घर में मेरा कि चलो कोई हाथ ही बटा ले। क्यों हाथ बटाने वाला क्यों नहीं? अरीबा से कह दो, उसके ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी डालो। खाक जिम्मेदारी डालूं मैं उसके सर पे? वो तो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती है, और आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी डालूं मैं? माफ कीजिएगा, मुझे कभी कभी लगता है कि वो तो हमारे हंसने बोलने से भी जलती है। भाई मैं क्या करूं कि अगर वो बैठे बिठाए बेवा हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि उसका घर बस जाए, उसकी शादी हो जाए। मैं भी तो यही चाहती हूँ। सुनो, ये तुमने मेरे दिल की बात कही। मैं भी चाहता हूँ उसकी शादी हो जाए, उसको अच्छा सा शौहर मिल जाए, उसकी बेटी को बाप का साया मिल जाए। लेकिन सोचता हूँ कि ऐसा रिश्ता मिलेगा कहाँ? दानियाल, अगर हमें ऐसा कोई रिश्ता मिल जाए तो फिर? क्या कह रही हो? ऐसा है कोई रिश्ता क्या? मैं इस किस्म की बात आपसे कभी मजाक में कर सकती हूँ? नहीं। मेरे ताया से तो आप मिल चुके हैं ना। उनका एक छोटा बेटा भी है जो अभी इंग्लैंड से 4-5 महीने पहले आया है। हमाद की बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ, मिला भी तो हूं ना मैं उससे। हाँ, हुई थी आपकी मुलाकात। तो अगर हमाद का रिश्ता आ जाए हमारी अरीबा के लिए तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो, हमाद एक नंबर का फ्रॉडिया है। उसका रिश्ता राबिया के साथ नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप दानियाल? भाई हमारी अरीबा भी तो बेवा है, ऊपर से एक बच्ची की माँ भी है। माजरत के साथ उसके लिए कोई शहजादा तो आने से रहा। और माफ कीजिएगा, आजकल कुंवारी लड़कियों के रिश्ते नहीं है भाई। और फिर अरीबा ठहरी बेवा।
उसके लिए कौन आएगा? मैं तो कहती हूँ कि आप इस रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोचिए। इस तरह अरीबा का भी घर बस जाएगा और उजाला को भी एक बाप का साया मिल जाएगा, और हम्माद भी सुधर जाएगा। मैं आपके कपड़े अलमारी में रखती हूँ। अरे इसको तो छोड़ो, उठो, चीज चेक करने दो मुझे। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है तुम पे। देखा मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। और पता है जब तुम ये पहनोगी ना तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन और भी ज्यादा फेयर लगेगा। पता है किसके मशवरे से लिया मैंने? हम्माद के। हमाद वही है ना जो आपका कजन है? हाँ सही पहचाना तुमने, लेकिन पता है क्या, उस बेचारे के साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उसको तो अपनी बीवी के साथ रहना ही नसीब ना हुआ। शादी के 1 साल बाद ही उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया। बस फिर क्या, टूटे हुए दिल के साथ पाकिस्तान वापस आना पड़ गया उसे। It's really sad. हाँ क्या कर सकते हैं बस। अच्छा सुनो, मैंने ना उसे तुम्हारे बारे में बताया, बड़ा अफसोस कर रहा था। और फिर मैंने अपने मोबाइल में ना उजाला की तस्वीर भी दिखाई उसे। देखते ही रह गया बच्ची को। कहने लगा कितनी प्यारी बच्ची है, मुझे कब मिलवा रही है इससे। बस तुम्हारी तरह वो भी एक टूटा हुआ इंसान है, उसे भी एक सहारे की जरूरत है। अच्छा छोड़ो, किन बातों में पड़ गया। ये सूट कितना अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें बहुत सूट करेगा। पता है बिल्कुल तुम परी लगोगी इसको पहनने के बाद। लेकिन इस परी को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए ना, या नहीं? हैदर तो चले गए, मुझे कौन देखेगा? हैदर भाई चले गए तो क्या हुआ, हम्माद तो है ना। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। हम्माद ने तुम्हारी दूर से एक झलक देखी है, और उसके बाद उसने मुझे खुद कहा था कि वो रिश्ता लेके आना चाहता है। और उसकी सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, उसको उजाला से कोई इतराज ही नहीं है, बल्कि वो तो बच्चों से इस कदर प्यार करता है कि खुद उसने मुझे कहा कि उजाला से कब मिलवा रही हैं आप। सच्ची। तुम तो जानती हो कि जिंदगी का सफर अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर उसे कोई चाहने वाला मिल जाए तो उसका हाथ थामने में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, कल मैं तुम और हम्माद आउटिंग पे चलते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। शुक्र है तुमने मना नहीं किया, वरना पता है मेरे साथ साथ ना हम्माद बेचारे का भी दिल टूट जाता। और सच पूछो तो ये प्रोग्राम सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सिर्फ मेरे लिए? मगर क्यों? अरीबा सच पूछो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी में बहुत दूर तक चली गई हूँ। तुम मुझे अपनी सगी बहनों से बढ़ के अजीज हो। भाभी आपकी मोहब्बत और खलूस को तो मैंने कभी भी इनकार नहीं किया। आप सच में दिल नवाज हैं। तो बस फिर मेरा मान जरूर रख लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम हम्माद से मिल लो, उसे बात करके देखो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। और अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो फिर मैं आंटी से भी बात कर लूंगी, और फिर हम्माद से कहूंगी कि वो रिश्ता लेकर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तुम अकेली आ गई हो? उजाला और दिलनवाज कहाँ हैं? अकेली कहाँ, वो भाभी और हमारे साथ है ना। उन्होंने मुझे गेट पे उतारा और उजाला को शॉप पे लेके गए हैं चॉकलेट दिलवाने के लिए। अच्छा देखो अरीबा, मैं दिलनवाज पर शक नहीं कर रही, लेकिन ये हम्माद को साथ लेकर जाने की क्या तुक बनती? मुझे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरीबा तुम जवान हो, खूबसूरत हो और फिर बेवा हो। खानदान वालों को जानती हो ना तुम, मैं किसी गलत बात करने वाले की जबान नहीं पकड़ सकती। आइंदा एहतियात करना। लेकिन अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया। बेटा मैंने कब कहा है कि तुमने कुछ गलत किया? लेकिन गलत सोचने वालों की कमी नहीं है इस जहान में।
तुम इस घर की इज्जत हो, इसलिए कह रही हूँ कि ख्याल किया करो बेटा। और वैसे भी दिलनवाज के इस तायाजात के बारे में मैंने बहुत बातें सुन रखी। अम्मी आप भी ना बस कुछ भी सोचती हैं। तू ही हिफाजत कर। आंटी आप मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बताएं, जब से मैं शादी होकर इस घर में आई हूँ, क्या आपने मेरे रवैये में, मोहब्बत में, खुलूस में कोई कमी देखी है? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अगर कहा है तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी अच्छी तरह से उसकी खबर लूं। नहीं, कहा तो किसी ने कुछ भी नहीं है, मगर तो फिर तुम्हें ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? कहने की जरूरत इसलिए पेश आई कि आप तो जानती हैं, मैंने इस घर से मुतालिक जब भी कोई फैसला लिया है या जब भी कोई कदम उठाया है तो इस घर की बेहतरी के लिए उठाया है ना। और अब जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ उसमें भी इस घर की बेहतरी है, और ख़ास तौर पे अरीबा के लिए ज़्यादा बेहतरी है। आंटी वो बात दरअसल ये है कि हमाद को तो आप जानती हैं, हमाद के घर वालों ने अरीबा के लिए रिश्ता भिजवाने का कहा है। मैं अरीबा के लिए हमाद का रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं करूंगी। तुम्हें ये बात मुझसे करनी भी नहीं चाहिए थी। मगर क्यों आंटी? हमाद में आखिर बुराई क्या है? और फिर अरीबा भी तो बेबा है ना। मुझे तो लगता है कि हमाद से बेहतर शौहर उसको कहीं नहीं मिल सकता। और फिर उजाला पे भी तो उसे कोई इतराज नहीं है। अरे खुद उसने अरीबा का रिश्ता मांगा है, कहता है कि उजाला को अपनी बेटियों से बढ़ के रखेगा वो। बस, मैं इससे आगे एक लफ्ज़ भी और नहीं सुनूंगी। तुम्हें हमाद के करतूतों का कुछ भी इल्म नहीं है। अभी हाल में ये अरीबा के मामू इंग्लैंड से आए हैं, उन्होंने उसकी करतूतों का सारा कच्चा चट्ठा बयान किया है कि कैसे उसने इंश्योरेंस की भारी रकम की खातिर अपनी पहली बीवी को जानबूझकर एक्सीडेंट में मरवाया और इंश्योरेंस के सारे पैसे लेकर छुप छुपा के यहाँ आ गया। हमाद तो एक शरीफ और नेक लड़का है। आपको तो पता है ना लोगों की बातों का, लोग तो जल के मर जाते हैं, ऐसी बुरी बुरी बातें करते हैं जल के। जब इतने सारे लोग एक ही बात करें ना तो उस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होती। बस भाई, मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। तुम हमाद के घर वालों को फौरी तौर पे मना कर दो। अल्लाह ताला जब चाहेगा मेरी अरीबा का नसीब खोल दे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी अरीबा कि इतनी सी बात पे आंटी मुझे इस कदर बातें सुना देंगी। भाई अगर हमाद का रिश्ता तुम्हारे लिए मंजूर नहीं था तो मुझे बता देती, मगर क्या जरूरत थी उस बेचारे हमाद पे इतने इल्जाम लगाने की। भाभी अब परेशान मत हो। मैं अपने लिए परेशान नहीं हो रही, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। कैसे गुजारोगी पूरी जिंदगी एक कैदी की तरह इस घर में? कभी उजाला के बारे में सोचा? बिन बाप की वो तो तरसती रहेगी ना बाप के प्यार के। बुरा मत मानना अरीबा, लेकिन मुझे लगता है कि आंटी तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती। वो क्या करे, मजबूर है ना। तुम ही तो हो उनके बुढ़ापे का सहारा। कसम से अगर इतना अच्छा रिश्ता किसी और लड़की के लिए आया होता ना तो उसके घर वाले तो खुशी से जमीन आसमान एक कर देते। अरीबा देखो भाई, मैं बात करूंगी तो साफ करूंगी। तुम्हें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना आंटी तो किसी सूरत तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। लड़ो अपने हक के लिए, छीन लो अपनी खुशियां। हम आपके साथ एक खुशगवार और हंसी खुशी जिंदगी बसर करो, वरना रोती रहना इस घर में उजाला के साथ। भाभी सही कहती हैं, मुझे अपनी खुशियां छीन लेनी चाहिए। लेकिन एक बात की हैरत हो रही है, अम्मी क्यों मेरे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है? मुझे खुद बात करनी होगी। ये ना हो कि हमाद अपना इरादा बदल दे। नहीं,
मुझे हर सूरत अपनी उजाला का मुस्तकबिल महफूज करना होगा। उसे बाप का साया मिलेगा, वो यतीम नहीं कहलाएगी। मैं सच कह रही हूँ, वो धोखेबाज और फ्रॉड है। और दिलनवाजी जो कहती है ना तुम्हें कि तुम्हें अपनी बहन समझती है, बिल्कुल दिखावा करती है। अगर वो तुम्हें हकीकी मानों में अपनी बहन समझती तो कभी भी हम्माद का रिश्ता तुम्हारे साथ करने की बात ना करती। बस बेटा, दुनिया में दिखावा करने वालों की कमी नहीं है। सोच तो इसका कि अब हमारे अपने भी अपने नहीं रहे। बस बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और दिलनवाज को हिदायत। सही किया आपने, यही हो सकता था, इसके अलावा और क्या करता है। आंटी, आपको किसने कहा था कि हम्माद को फोन करके कहें कि हम ये रिश्ता नहीं करना? मैंने मना किया था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी फ्रॉडिया के साथ शादी करके अपनी जिंदगी छोड़ दे। और वो बहन है मेरी, बोझ नहीं है मुझ पे। वो जब चाहेगी, जहां चाहेगी, उसकी शादी तभी होगी। तो मैं कौन सा उस पे जुल्म कर रही थी? तुम दिखावा करें, अरीबा से झूठी हमदर्दी का दिखावा। अरीबा बेवा जरूर हुई है, लेकिन उसके पास उसका घर मौजूद है और हम सब उसके साथ हमेशा ढाल बने रहेंगे। तुम हम्माद के लिए कोई और लड़की ढूंढो। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान। तुम बिल्कुल परेशान मत, अल्लाह ताला सब ठीक